दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स के लिए 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA को बनाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ने हरी झंडी दे दी है। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सबसे पहले 5 प्रोटोटाइप विमान बनाए जाएंगे। आइए जानते हैं इस विमान के बनने से कैसे बढ़ जाएगी भारत की ताकत। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जय हिंद, जय भारत जरूर जरूर लिखे दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट को मंजूरी दे दी है। 5वीं पीढ़ी का यह विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के तहत बनेगा। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। इसके बनने से चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। इस फाइटर जेट का नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA। इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक सामने आ जाएगा। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक 414 G414 के 2 इंजन लगे होंगे। AMCA आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल हो जाएगा। AMCA के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। AMCA अमेरिकी F-35 और रूस के Su-57 को कड़ी टक्कर देगा। देश में अभी फ्रांस से मंगाए गए 4.5 पीढ़ी के राफेल फाइटर जेट हैं। यह विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड में पिछाड़ देगा। इसकी अधिकतम गति 2,633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। F-35 की अधिकतम गति 2,000 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। AMCA के आने के बाद पाकिस्तान तो मुंह खोल नहीं पाएगा। चीन की हालत भी खराब रहेगी। AMCA रेंज में भी अमेरिकी F-35 से ज्यादा होगा। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3,240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर की है 2,800 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेंज 1,620 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1,239 किलोमीटर है। भारतीय लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि F-33 छोटा है। यह सिर्फ 51.4 फीट लंबा है। AMCA का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा, जबकि F-33 का 35 फीट ही है। AMCA की ऊंचाई 14.9 फीट होगी, जबकि F-35 की 14.4 फीट है। AMCA सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे दिख रहा है, वो है ईंधन की क्षमता। भारतीय विमान में 6,500 किलोग्राम फ्यूल आएगा, जबकि अमेरिकी फाइटर में 8,275 किलोग्राम आता है। भारतीय फाइटर जेट अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रहा है। पहले वर्जन के बाद AMCA Mark 2 में और ताकतवर ज्वाइंट वेंचर इंजन लगाने की प्लानिंग है। इसका कॉकपिट मैन मशीन इंटरैक्शन पर आधारित होगा। पैनोरामिक टच स्क्रीन डिस्प्ले, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और हेड्स अप डिस्प्ले की व्यवस्था होगी। AMCA में हैंड्स ऑन इन थ्रॉटल एंड स्टिक HOTS अरेंजमेंट होगा, जो पायलट के दाहिने हाथ में स्टिक और बाएं हाथ में थ्रॉटल होगा, ताकि पायलट का वर्कलोड कम हो सके। AMCA में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 मिलीमीटर की GSH-23 कैनन लगी होगी। इसके अलावा S8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार के 2-3 हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG, संत और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल लगाई जाएंगी। F-33 फाइटर जेट में एक 25 मिलीमीटर का कैनन है, 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं। यह AIM 120, 9X ISAM 132 और हवा से हवा में मार करने वाली MBDA मीटियोर मिसाइल से लैस है। इसके अलावा इस पर हवा से सतह पर मार करने वाली AGM-ATH 88G, AGM 185, स्पीयर 3 हवा से सतह और हवा से शिप पर मार करने वाली मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। AMCA को 25 टन वजनी ट्विन इंजन स्टील्थ विमान के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसमें आंतरिक हथियार बे और डायवर्टरलेस सुपरसोनिक इनटेक है, जिसे पहली बार भारत में विकसित किया गया है। इसमें 1,500 किलोग्राम पेलोड की आंतरिक गाड़ी और 5,500 किलोग्राम बाहरी पेलोड और 6,500 किलोग्राम आंतरिक ईंधन होने का इरादा है। एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के अधिकारियों ने पहले कहा था कि एक बार परियोजना की मंजूरी मिल जाने के बाद प्रोटोटाइप को 3 साल में तैयार किया जा सकता है
और उसके बाद 1 से 1.5 साल में पहली उड़ान भरी जा सकती है। परियोजना के लिए उत्पादन एजेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने विनिर्माण गतिविधियां शुरू कर दी है। AMCA का विकास 2 चरणों में किए जाने की योजना है। एक MK1 जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक F4 1.4 इंजन होगा तथा दूसरा MK2 जिसमें अधिक शक्तिशाली इंजन होगा, जिसे फ्रांस की सरान कंपनी के साथ साझेदारी में विकसित किए जाने की योजना है, जिसके लिए विचार विमर्श चल रहा है। सितंबर 2022 में CCS ने कुल 9,000 करोड़ रुपए की लागत से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA MK2 के विकास को मंजूरी दी, जो वर्तमान LCA की तुलना में बड़ा और अधिक सक्षम लड़ाकू विमान है और वर्तमान में विकास के अधीन है। LCA MK2 को GE F445 इंजन द्वारा भी संचालित किया जाएगा, जो LCA MK1 और MK1A को संचालित करने वाले GE 404 इंजन के 84 किलोन्यूट थ्रस्ट की तुलना में 99 किलोन्यूट थ्रस्ट उत्पन्न करता है। F414 को HAL द्वारा लाइसेंस के तहत भारत में निर्मित किया जाना है, जिसके लिए एक समझौता अंतिम चरण में है। भारतीय वायुसेना IAF के एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सेवानिवृत्त ने लिखा है, भारत अभी भी अपने 5वीं पीढ़ी के विमान AMCA के लिए तकनीक विकसित कर रहा है। भारत अभी भी एरो इंजन, AESA रडार, EW सिस्टम, आधुनिक हथियार, कार्रवाई योग्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI और अन्य उन्नत एवियोनिक्स से संबंधित तकनीकों में कार्य प्रगति पर है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में सैन्य विशेषज्ञों में भारत द्वारा अपनी समय सीमा में तेजी लाने के लिए एक शोर मचा हुआ है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ECC ने मार्च 2024 में ही AMCA के डिजाइन और विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए, $1,900 मंजूर किए थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA विमान के विकास के लिए नोडल एजेंसी होगी। विमान का निर्माण सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया जाएगा। HAL पहले से ही भारतीय वायुसेना के ऑर्डर को पूरा करने के लिए अधिक LCA MK1A के निर्माण की अपनी क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है। उसके बाद LCA MK2 पर काम किया जाएगा। फिर AMCA की बारी होगी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने जोर देकर कहा है कि 25 टन का ट्विन इंजन AMCA जब मूर्त रूप लेगा तो वैश्विक स्तर पर अन्य 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर्स के बराबर या उनसे भी बेहतर होगा। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने कहा, मौजूदा तकनीक के स्तर पर अकेले आगे बढ़ना भारत के लिए व्यावहारिक विकल्प नहीं होगा। भारत को LCA ME2 और AMCA को जल्द से जल्द तैयार करना चाहिए और अपनी MUMT लॉयल विंगमैन तकनीक को सही करना चाहिए। कई देशों के पास सहयोगी मार्ग हैं। क्या भारत को GCCP या फ्रांस के नेतृत्व वाले FCS कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए? ये निर्णय लेना कठिन है। सहयोग का मतलब है लागत और जोखिम साझा करना। IAF की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि इसके बेड़े में 3री पीढ़ी के लड़ाकू विमान शामिल हैं, जबकि एशिया में इसके 2 बड़े प्रतिद्वंद्वी तेजी से नए लड़ाकू विमानों को शामिल और तैनात कर रहे हैं। भारत का दुश्मन पाकिस्तान संभवतः AMCA से पहले 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान हासिल कर सकता है। तुर्की ने 2023 में घोषणा की कि वह पाकिस्तान के साथ लड़ाकू विमान विकास में आधिकारिक भागीदार बनाने के लिए बातचीत शुरू कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान और वायुसेना के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनने के कारण 2 दशक का समय नुकसान हो चुका है। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK1A की डिलीवरी इंजन सप्लाई में देरी की वजह से अटक गई है। दूसरी तरफ भारत अब इसके अधिक पावरफुल और एडवांस वर्जन तेजस मार्क 2 LCA MKD के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग 2026 से शुरू करने की योजना बना रहा है। वहीं 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पैको AMC को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है कि इसका प्रोडक्शन वर्जन 2035 तक शुरू होने की उम्मीद है, जबकि चीन तब तक अपने 6ठी पीढ़ी के विमानों की तैनाती की तैयारी कर रहा है। बड़ी बात यह होगी कि जब तक भारत अपना पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA पेश करेगा, तब तक चीन के पास कम से कम 1020 स्टील्थ लड़ाकू विमान होंगे। चीन से चल रहे गतिरोध के बीच यह बात बेहद चिंताजनक मानी जा रही है। वायुसेना सूत्रों से मिला जानकारी के मुताबिक पिछले शुक्रवार को DRDO भवन में DRDO के अध्यक्ष समीर कामत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी,
जिसमें भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित के साथ LCA Mk2 के विकास कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। इस समीक्षा बैठक में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के साथ फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट FSAD को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि LCA Mk2 का प्रोटोटाइप 2025 की शुरुआत तक आना था, लेकिन उसमें 1 साल की देरी हो रही है। इसकी वजह इंजन सौदे से जुड़ी स्वीकृत धनराशि जारी होने में हो रही देरी को माना जा रहा है। वहीं LCA Mark 1 और Mark 1A में जहां अमेरिकी कंपनी G404 के इंजन लगे होंगे, तो LCA Mark 2 में भारत में ही बने ज्यादा एडवांस फीचर वाले GF441 लगाए जाएंगे। तेजस मार्क 2 में न केवल स्वदेशी होगी मानी इंजन, बल्कि इसमें प्राइमरी सेंसर के तौर पर उत्तम रडार लगा होगा। वहीं स्वदेश में बना AESA रडार भी अंडर डेवलपमेंट है, जिन्हें अपग्रेड प्रोग्राम के तहत Su-30 MKI लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा। तेजस मार्क 2, जिसे मध्यम वजन का लड़ाकू विमान MWF भी कहा जाता है, का कुल वजन 17 टन होने की उम्मीद है और यह तेजस मार्क 1A से इससे बड़ा है, जिसका वजन 13.5 टन है। सूत्रों ने बताया कि भारत जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले ही तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप की फ्लाइट टेस्टिंग के लिए एडवांस में कुछ GF414 इंजन देने की बात कही है। इसकी वजह है कि HAL को G इंजन की सप्लाई में देरी की वजह से भारतीय वायुसेना को 83 तेजस मार्क 1A जेट की डिलीवरी में देरी हुई है। मार्क 1A में लगने वाले G404 इंजनों की डिलीवरी इस साल मार्च में शुरू होने वाली थी, लेकिन अब वह सितंबर 2024 तक पहुंच गई है। वहीं सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने हाल ही में विमान के डिजाइन और विकास को मंजूरी दी है। AMCA को 2010 में लॉन्च किया गया था और इसमें भी काफी देरी हुई है। AMCA फाइटर जेट की पहली उड़ान 2024 से 2025 तक होनी थी। प्रोजेक्ट में 4 साल के फ्लाइट टेस्टिंग प्रोग्राम को पूरा करने के लिए 5 प्रोटोटाइप चाहिए, जबकि 2028 या 2029 तक इसका प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी थी। रक्षा सूत्रों के अनुसार 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट OCO AMC का प्रोडक्शन 2035 तक ही शुरू होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि AMCA का प्रोटोटाइप 2028 से 39 तक ही पूरा हो पाएगा। वहीं AMCA प्रोजेक्ट की मंजूरी से 1 दशक बाद यानी 2034 से 35 तक ही यह भारतीय वायुसेना में शामिल हो पाएगा। वहीं इसके उलट चीन ने पहले ही 200 से ज्यादा 5वीं पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमानों को भारत से सटे बॉर्डर पर अपने एयरबेस पर तैनात कर दिया है। वहीं जब तक भारत अपना पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA भारतीय वायुसेना में आएगा, तब तक चीन के पास कम से कम 1000 J-20 स्टील लड़ाकू विमान होंगे। वहीं चीन अब 5वीं पीढ़ी के बाद 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने की तैयारी कर रहा है। फरवरी 2023 में एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना AVIC ने सोशल मीडिया पर अपनी 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का कॉन्सेप्ट शेयर किया था। इस कॉन्सेप्ट में डायमंड शेप्ड विंग्स एंड टेललेस डिजाइन की तस्वीरें दिखाई थी। वहीं भारत को खतरा अकेले चीन से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने भी 5वीं पीढ़ी के J-31 विमान खरीदने के लिए चीन से संपर्क साधा है और उसे ये विमान 2029 की शुरुआत में मिल सकते हैं। वहीं तब तक भारत के पहले AMCA का प्रोटोटाइप ही तैयार हो पाएगा। खास बात यह है कि भारत का LCA तेजस Mk1 ने चीन के JF-17 से पहले उड़ान भरी थी, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में लाल फीताशाही का शिकार हो गया। पाकिस्तान मीडिया का दावा है कि पाकिस्तानी वायुसेना PAF के पायलटों ने चीन में चीनी FC-38 गिर फाल्कन, जिसे पहले J-33 के नाम से जाना जाता था, लड़ाकू विमान पर ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पाकिस्तान को मिल सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तुर्की के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकास कार्यक्रम में शामिल होने और चीन से FC-31 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए भी बातचीत कर रहा है।